सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि पीरों फकीरों से कृपा पाने के लिए क्या तीन शर्तें पूरी करनी पड़ती है। उसमें से एक तो ये है कि पहले कामिल मुर्शद बनाए। कामिल मुर्शद कौन होता है? जिसके पास रज तम से सत ये तीन गुण, मतलब के पैसों के पीछे पागल, प्रॉपर्टियों के पीछे पागल, और दूसरा स्वर्ग नरक तक का ही उसको ज्ञान हो, और तीसरा मीठ शराब अंडों का बारी नशाओं का जो सेवन करे, जब पितर पूजा प्रेत पूजा या कब्रों और दरगाहों में फर्क ना समझे, ये तामस पूजा होती है। पितरों की पूजा, अपने जो मर गए हैं पीछे पितर प्रेतों की श्राद्ध करने, जहाँ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गलत पूजाएं करना, जादू टोना टोटका करना, या जीव हत्या करना, भगवान के नाम पे बलियां देना, ये तामस पूजा होती है। तो पीरों फकीरों की कृपा पाने के लिए मुर्शद कामिल बनाना पड़ेगा, जिसमें रज तम सतगुण ना हो और ब्रह्म उसका शारीरिक प्रवचन ना हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे हमें, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, और सावधान दे कि संगत का कल्याण ऐसे होगा, इस तरह से संगत दुखी है उसको इस तरह से चलाया जाए, वो सावधान सतर्क होके चले संगत के प्रति, अपने मुरीदों के प्रति, कि मेरे मुरीद भटक ना जाए, कि जिसकी डांट पाखंड अडंबर झूठ फरेब इसमें ना फंस जाए, और वो गुरु प्यारी साध संगत के लिए कोई दरबार बनाए, वहां बैठ के प्रचार करे, वहां उनका लंगर चल रहा है, वहां उनको फैसिलिटीज मिल रही है, कि नहीं सिर्फ अपनी गुटियां खा रहे हैं, ये सब ना, सोने की चैनियां पानी गुटी, वो बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, जो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खुद एसी में मजे से सो रहे हैं, रह रहे हैं, मौज मार रहे हैं, नजारा ले रहे हैं दसवंध धाम के नाम पे। तो संगत के लिए या धाम के लिए या जीव कल्याण के लिए वो सावधान ना हो। उसके बाद अंदर से वो उसमें गुरु वाली कोई क्वालिटी ना हो, लेकिन बाहर से उसने बहुत बड़ा एक ऐसा चूड़ियां पहन ली, जटाएं रख ली, बग में चोले पहन ली, अडंबर झूठ पाखंड 10-20 आगे पीछे इकट्ठे कर लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अंदर से अच्छा बनने की जब गुरु वाली कोई गुण उसमें जब ज्ञान नहीं है, लेकिन बाहर स्वांग रचा हुआ है। चौथा, मरने से डरता हो, सिक्योरिटी की जरूरत है, लोगों को बोले जन्म मरण से मुक्ति दे दूंगा, तुम्हें मैं निकाल दूंगा, मैं तो निर्भय निर्वैर अल्लाह ताला को पा चुका हूँ, उसका वजीर हूँ, फकीर हूँ। तो लेकिन खुद मरने से वो डरता हो। उसके बाद कच्चा गुरु हो, सिर्फ दो बातें यहाँ की सुनी वहां की सुनी वहां की सुनी, ना ही सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का उसका ज्ञान हो, ना ही वो अल्लाह के बारे का दर्शन दीदार उसने किया हो, परमात्मा को पाया हो, जाना हो जब परमात्मा ही उसके रूप में आया हो। तो ये सारी बातें नुक्स जिसमें ना हो, इन शॉर्ट मैंने बता दी, उसको कामिले मुर्शद कहते हैं। तो पहला ही तरीका है कि कामिले मुर्शद का दामन पकड़ो, वो कलाम देंगे, नामदान दीक्षा, उसको उसका जिक्र करना है, सिमरन करना है। पीर फकीर कैसे रहमत करते हैं, कृपा करते हैं, जोड़ियां करते हैं, उसमें पहला फार्मूला ये। दूसरा, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनसे मन का, क्योंकि मन चंचल है, हमेशा चलना चाहता है मन, इसलिए 24 घंटे सिमरन में नहीं चलेगा। उनका नाम लगता था लाला माला खास अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रवानी महबूबे सबानी मर्तबा कौसी मुकामे महबूबी औलादे अली आले नबी मुर्शद सरकार साईं गुरु जी, कितने सारे उनके नाम हैं। उनके नाम गुण दयालु हैं, कृपालु हैं, ज्ञानी है, ध्यानी है, भक्ति है, शक्ति है, डाउन टू अर्थ है, बहुत सारे उनमें गुण है। अगर वो कामिल है तो बहुत सारी उनमें गुण है, कलाएं हैं। तो नाम गुण रूप, अलग अलग उनके रूप है, सब रूप उनके में, अगर वो कामिल है मुर्शद है तो अल्लाह के रूप है, अली के रूप है, वली के रूप है, नबी के रूप है, तो वो उनमें झलकती है, उनमें वो सारे गुण उनके रूप झलकते हैं उनमें। और अलग अलग वो जो भी पहनते हैं उन पे अच्छा लगता है वो, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला है खुद, वो मकसद से लोगों से जुड़ते हैं और भाईचारा, शांति, अमन, सुकून इसका प्रचार करते हैं, और आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए संसार, ये ज्ञान देते हैं। तो नाम गुण रूप, उनके रूप अलग अलग हैं, अलग अलग रूपों में, हर रूपों में वो अच्छे लगते हैं। कभी घोड़ी पे बैठे हैं, कभी इसका कल्याण कर रहे हैं, कभी चल रहे हैं चिमटा पकड़ के, खुंडी पकड़ के, मोर पंख, कभी ये वाली ड्रेस में है, कभी ऐसे हैं। तो ये सब उनके रूप हैं जो अलग अलग तस्वीरों में दिखाए जाते हैं। नाम गुण रूप लीला, कैसे दानी जट्टी को दारा, निगाइए पंडित को तारा,
उमर बख्श को तारा, ईसा सुदागर को तारा, मधु धाम को तारा, तेलू राम को तारा। तो ये सब उन्होंने जो भी अपनी अवतार लीलाओं में चमत्कार किए, उनकी लीलाओं का वर्णन और मन का उससे जुड़ाव, और बाकी भी जो कामिल मुर्शद हैं, जो पक्के हक सच के गुरु हैं, उनके जैसे लखदाता जी, गौस पाक जी, साबर पाक, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्ती या कामिल मुर्शद जो वली है, उनके नाम गुण रूप लीला धाम का गुणगान करना, मन का इससे जुड़ाव करना, सत्संग करना, गुरु बना के जिक्र सिमरन करना, प्लस गुरु का जैसे अब हमें प्रवचन दे रहे हैं, इसको बयान कहते हैं कि वहां पे आज सरकार का, फलाने गद्दी नशीन का या खलीफा का बयान हुआ। बयान मतलब प्रवचन हुआ, उसमें वो रूहानी फैज हमें, रूहानी इल्म और रूहानी फैज हमें रूहानी इल्म प्राप्त करेंगे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान का प्रवचन उसमें वो देंगे, जिसमें संसारी काम भी कैसे बनेंगे सारे, और हमारा जीवन भी कैसे सफल होगा। ये उनके लेक्चर, उनके बयान प्रवचन सुनना, और वो पूर्ण सिद्ध गुरुओं, कामिल मुर्शदों, उनको सुनना है, कच्चे गुरुओं को नहीं सुनना। तुगी को कच्चा ज्ञान देंगे, गलत ज्ञान देंगे, यहाँ यात्रा करो, चार धाम कराओ, ये करो, उल्टी सीधी साधनाओं में तुम्हें कर्म कांड में फंसा देंगे, ये जीवन चला जाएगा। इसलिए कामिल मुर्शद बना के पीरी मुरीदी में उनसे बयान, उनका प्रवचन सुनना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, उनसे नामदान प्राप्त करके अल्लाह का जिक्र सिमर करना, और तीसरा रूहानी फैज मतलब चौकी, अल्लाह की कीर्तन करना, जिसमें के नाम गुण रूप लीला धाम। तो ये तीन चीजों पे पीरों फकीरों ने, कोई भी पीर है, जोर दिया था। चाहे पहले पीर फकीर कुछ करामात दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, उनकी मौज की बात है, लेकिन वो सब करामातों से नवाजे होते हैं, जैसे उनको अल्लाह ताला मौला का हुक्म होता है, उसी तरह से वो जीव कल्याण करते हैं। कुछ संत महात्मा गुरुजन पूर्ण शास्त्र बोलते हैं, प्लस कोड करते हैं कि रामायण में, गीता में ये, और कुछ के कोरे अनपढ़, मैं कोड भी करूंगा, पूरे पूरे श्लोक भी बोलूंगा, बाकी इसकी जिंदगी कम है, उम्र कम है, और फिर कितना टाइम, डबल टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा बड़ी आसानी से हमें जो भी भाषा हमें आती है, हिंदी पंजाबी, उसमें हमें निचोड़ बिताना शुरू कर देते हैं तत्व ज्ञान का, ताकि कोई कोरा अनपढ़ भी वो प्रवचन सुने तो आसानी से समझ सके। तो इसलिए पीरों फकीरों ने ये तीन चीजों पर जोर दिया। तो ये तीन चीजें जिनके पास आ जाएगी, ना कि सिर घुमाना, पुच्छे देना, पाखंड करना, चौंकियां देना, ये सब भटके हुए दिमाग की उपज है, जिसमें सिर्फ चित्र पड़ेंगे और सिर्फ नरक जाने का इंतजाम है। और ये तीन बातें जो पूरी करेंगी, चाहे निगाही पंडित था, उसको सिर घुमा के कृपा नहीं मिली, दानी जटी जी सिर घुमा के कृपा नहीं मिली, उमर बख्श का लखदाता जी ने जिनको भी कृपा की जा तारा, किसी को भी सिर घुमा के ना पूछे दी, वो निगाहे वाला पीर उनकी निगाह में के सामने जो आया था बस उसको निहाल करते थे अपने प्रवचनों से, रूहानी खैर से, इल्म से, जिक्र से। चाहे गौस पाक जी थे, 70,000 लोगों को वो प्रवचन करते थे, 70 से शुरू हुए थे, धीरे धीरे करते 70,000, 70 से 700, 7,000 ऐसे हो गए थे। तो इन्हीं तीन तरीकों से पीरों से जो लिब रखते थे, चाहे वो संसार के सुख हैं, चाहे परवरदिगार के मोक्ष मुक्ति के सुख हैं, तब उनको प्राप्ति होता है। पीरों को माना गया, ये तीनों शर्तों को हमें पूरा कर दिया तो फिर मांगना नहीं पड़ेगा, हमारा मानने का तरीका सही हो जाएगा। तो पीर फकीर कोई भी चमत्कार करेंगे, कोई भी दात हमारी झोली में डालेंगे, क्योंकि जब तरीका सही है, हम इबादत सही कर रहे हैं, तो अब भगवान कहते हैं तुझे जो चाहिए, चाहे संसार चाहिए, मांग ले। क्योंकि अगर कोठी खा रही है सब तो फटाफट वो दे देंगे, अगर उनका प्रेम मांगेंगे, साथ मांगेंगे, तो वो थोड़ा बोलेंगे ये सब ले लो भाई, कोठियाँ खा रहा, बीवी बच्चे, ये सब कुछ ले जाओ। तो उसमें उनको फिर सारी जिंदगी साथ देना पड़ता है, साथ रहना पड़ता है। अगर प्रेम मांगेंगे, साथ मांगेंगे, तो इसलिए संसारिक चीजें आसानी से मिल जाती है। ये सारी चीजों के लिए ज्ञान लेना पड़ता है, फिर जन्म जन्मांतर मोक्ष मुक्ति आनंद सुकून शांति प्रेम में प्राप्त हो जाता है। तो ये थी वो तीन चीजें जिससे पीर हमारी जोड़ी बढ़ते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारी पात्रता बनती है तन की सेवा करनी, सिमरन करना, और ये सारी बातें जो बताई, ये पीरों का मशन है। वो हमें गुरु भक्ति से के पहले कामिल मुर्शद से प्यार होगा, इश्क मजाजी में, क्योंकि अल्लाह को तो देखा नहीं, नबी को देखा नहीं, उनको देखा है, वो सामने है,
और उनमें काम करने वाला भगवान ही तो है, ज्योति तो है। तो पहले उनसे प्यार होगा, उनसे प्यार होगा, फिर अल्लाह की समझ होगी, भगवान से प्यार हुआ, ऑटोमेटिकली फिर इश्क की होने लगेगी। या कामिल मुर्शिद का प्यार भी तुम्हें तार देगा, क्योंकि उनके अंदर वो अल्लाह के रसूल, रसूल के बाद अली, अली के बाद वली, वली के बाद मुर्शिद, वो तुम्हें वहीं तक ले जाएंगे। ये लाइन वहीं जाके जुड़ेगी और एक पाखंड की है, सिर घुमाएगी, कुछ होगी, वो नरक जहन्नम तक ले जाएगी, चप्पल जूता परेड कराएगी। जय बाबा।